दाऊ, मैंने आपको कहा था ना कि गज के पीछे मत जाइए, लेकिन आप कभी मेरी बात सुनते ही नहीं। मैं उस गज को जीवित नहीं छोड़ूंगा कान्हा। उसने मुझ पर 2 बार प्रहार किया है और ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। अच्छा, अर्थात तुम्हारे दाऊ उस गज का सामना करने गए थे? अरे दाऊ, मैं तो भूल ही गया कि राधा को हमारी वास्तविकता नहीं पता। हमें इसके सामने मौन रहना होगा। हाँ कान्हा। क्या हुआ तुम दोनों को? मौन क्यों हो? उत्तर दो। नहीं, वो राधा, वो ठीक से बताओ ना। हाँ, गया था मैं उस गज को उसके किए का दंड देने, और कान्हा के कारण वो पुनः मेरे हाथ से निकल गया। दाऊ, आप भी ना कुछ भी कहते रहते हो। मैंने कहा था ना आपको कि वो गज है और हम जैसे साधारण मनुष्य उस गज का सामना नहीं कर सकते। क्या कह रहे हो बलराम? तुम उस गज से भिड़ने गए थे, वो भी अकेले? कान्हा, तुम्हारे दाऊ कितने साहसी है। अब मैं और विश्राम नहीं कर सकता, समय व्यर्थ हो रहा है। मुझे उस गज को रोकना होगा। नहीं दाऊ, अब आप कहीं नहीं जाएंगे। उस गज से युद्ध करने की हठ आपका अहंकार कर रहा है, और जहाँ अहंकार हो वहाँ कभी जीत नहीं होती है। मनुष्य तो क्या, देवता भी इस सत्य से परे नहीं है दाऊ। प्रभु, ऐसा प्रतीत होता है कि देवताओं में भी कभी अहंकार होगा, परंतु आप किस देवता के अहंकार की बात कर रहे हैं? मैं कुछ समझे नहीं। उसका नाम है मम। मम? जिनकी रचना स्वयं माता पार्वती ने की थी। एक समय की बात, जब माता पार्वती अपने सखियों के साथ और उसके बाद मैंने महादेव से कहा कि आज आप मेरे लिए कैलाश पर्वत का सबसे सुंदर पुष्प लेकर आएंगे। और पता है महादेव मेरे लिए क्या लेकर आए? धतूरे का पुष्प। अरे देखो पार्वती, ये युवक यहाँ कैसे आया? दिखने में तो बड़ा ही मोहक लगता है ये, पर ये है कौन? कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? मेरा जन्म आपकी हंसी से हुआ, इसीलिए आप मेरी माता हैं, और मैं यहाँ आपके अधीन रहकर आपके आदेश का पालन करूंगा। कहिए माता, क्या आदेश है मेरे लिए? पार्वती, मान गए तुम्हें? तुम्हारी हंसी से इतने सुंदर पुरुष की रचना हो सकती है। यदि मैंने तुम्हारी रचना की है तो मैं आज से तुम्हें मम कहूंगी, और मेरा आदेश है कि तुम मेरे पुत्र गणेश के पास जाकर उनकी आराधना करो। पुत्र गणेश सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। फिर क्या हुआ? माता पार्वती की आज्ञा के अनुसार मम गणेश जी की ओर बढ़ चला, और अपनी यात्रा के दौरान जब वो वन से होता हुआ जा रहा था तो उसका सामना किसी से हुआ।
ऐसी सुंदरी तो मैंने आज तक नहीं देखी। वो सुंदर कन्या कौन थी प्रभु, और वो उस वन में क्या कर रही थी? वो एक दैत्य राजा की पुत्री थी। उसका नाम मोहिनी था। समस्त वन उसके पिता के अधीन आता था, किंतु उसका भान मम को नहीं था और वो उस कन्या से प्रेम कर बैठा। देखते देखते मोहिनी भी मम के आकर्षक रूप से सम्मोहित हो गई और इस आकर्षण ने प्रेम का रूप ले लिया। मोहिनी और मम दोनों ही वन में अक्सर मिलने लगे और एक दिन ये सूचना दैत्य राजा के कानों तक पहुंच गई। फिर क्या हुआ कान्हा? दैत्यराज ये सूचना सुनकर क्रोधित हो उठे और सैनिकों को आदेश दिया कि तुरंत मम को सभा में लेकर आए। मैं इस वन का राजा असुर राज्य हूं मैं। तेरा इतना साहस कि तू मेरी पुत्री पे दृष्टि डाले, और तुम मोहिनी, मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी। तुम भूल गई कि तुम एक असुर पुत्री हो। तुमने इस मनुष्य से प्रेम करके पूरे असुर जाति का अपमान किया है। महाराज की जय हो। समय पे उपस्थित ना हो पाने के लिए क्षमा चाहता हूं महाराज। आओ सम्रा, तुम्हारा स्वागत है। महाराज, मैं आपके लिए बहुत अच्छी सूचना लेके आया हूं, जिसे सुनकर आप अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। सत्य कह रहे हो साम्रा? साम्रा और मैंने इस पर विचार विमर्श किया है और ये निर्णय लिया है, यदि ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो मैं दैत्यराज इन दोनों को दंड स्वरूप विवाह करने की अनुमति देता हूं। अब से मम केवल मम नहीं, मम असुर के नाम से जाने जाएंगे। मम्मासुर की जय, मम्मासुर की जय, मम्मासुर की जय, मम्मासुर की जय। आश्चर्य प्रभु, असुर राज अकस्मात ही मम और मोहिनी के विवाह के लिए तैयार कैसे हो गया? आखिर संबारा ने असुर राज से क्या कहा था? संबरा को ज्ञात हो गया था कि मम स्वयं माता पार्वती की रचना है। उसने महाराज को बताया कि यदि हमने उसे अपने पक्ष में कर लिया तो हम उसका प्रयोग भविष्य में देवताओं के विरुद्ध कर सकते हैं। असुर राज को ये योजना अच्छी लगी और इसीलिए उन्हें मम को ममसुर बनाकर असुरों में शामिल कर लिया और दूसरी ओर ममसुर मोहिनी के प्रेम मोह में इतना बाध्य हो गया कि वो अपनी माता पार्वती के आदेश अनुसार गणेश जी से मिलना भी भूल गए। पियो मित्र ममसुर पियो, आज जितनी मई पीना चाहते हो पियो। आज मैंने तुम्हारे इस विजय के उपलक्ष्य में मैंने विशेष सूरा सुंदरियों का प्रबंध किया है। साम्रा, अब है महान ममासुर। इस संसार में हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। कोई परास्त नहीं कर सकता महान ममासुर को। सेवक, तुम्हें पता है हम कौन है? मेरे पात्र में सूरा समाप्त हो गई है, देखा नहीं तुमने? दूर हो जा।
सेनाध्यक्ष साम्रा, समय आ गया है। समय आ गया है, हमें असुर साम्राज्य का विस्तार करना होगा। यही उचित समय है। इस समय हर कोई हमसे भयभीत है। हम शीघ्र ही पूरी सृष्टि पर राज करेंगे। महान ममसूर, जिसने तीनों लोगों को अपने अधीन किया है, अब मेरा अगला लक्ष्य होगा कैलाश पर्वत। वहां बैठे महादेव और उसके परिवार का अंत करना है मुझे। आपने सही कहा था माते। आपके द्वारा रचा ये ममसूर तो अपने अहंकार में अंधा ही हो गया है। इसे मार्ग पर लाना अति आवश्यक है। ममासुर! महादेव पुत्र गणेश, तुम ही हो ना? अच्छा हुआ जो तुम स्वयं यहाँ आ गए। मैं कैलाश को अपने अधीन करने आ ही रहा था, लेकिन सर्वप्रथम मैं तुम्हें परास्त करूंगा, फिर कैलाश की ओर बढ़ूंगा। अच्छा, तो तुम मुझे प्राप्त करोगे? पूरी असुर जाति कभी नहीं भूल पाएगी ममासुर, क्योंकि आज मैं स्वयं तुम्हें तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे अहंकार का अंत करने जा रहा हूँ। नहीं भ्राता गणेश, ऐसा मत कीजिए। मैं आपका नहीं हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए जयेश। अब ज्ञात हुआ तुम्हें जब तुम्हारा अंत निकट आ गया है, किंतु ममासुर, अहंकारी के लिए क्षमा नहीं, दंड होता है, दंड। ठहरो पुत्र। माते आप? ममासुर के लिए इतना दंड पर्याप्त है पुत्र गणेश। तुमने इसे पराजित करके समझा दिया है कि देवता कितने शक्तिशाली हैं। अब इसे क्षमा कर दो पुत्र गणेश। अब इसका अहंकार टूट चुका है। जैसी आपकी आज्ञा माते। मुझे क्षमा कर दीजिए माता पार्वती। मूर्ख था जो स्वयं को अजय समझने लगा था। मुझे क्षमा कर दीजिए भ्राता गणेश। मैं असुरों के प्रभाव में आकर देवोचित जीवन जीना भूल गया था। कृपया अब आप ही अपने शरण में मुझे आश्रय दीजिए। और उसके पश्चात ममासुर पुनः मम बन गया और अपना शेष जीवन उसने श्री गणेश की तपस्या कर उन्हें समर्पित किया। तो बताइए दाऊ, ममासुर की इस कहानी से क्या सीख मिलती है? अब मुझे क्या पता, कान्हा तुम ही बता दो। सीख यही कि अहंकार विनाश का कारण है। इसे स्वयं पर कभी हावी नहीं होने देना चाहिए। और दाऊ, आप भी आज वही भूल कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था और पुनः कहता हूँ, उस गज से द्वंद्व करने का हठ त्याग दीजिए। हर समस्या का हल बल के प्रयोग से नहीं होता। सही कहा तुमने।
किंतु तुमने गणेश जी और ममासुर की कहानी कहाँ सुनी? अरे हमारे कान्हा को नहीं पता होगी तो भला किसे पता होगी? हमारा कान्हा तो मैया मैया ने मुझे ये कहानी सुनाई थी। मैं उनका प्रिय पुत्र जो हूँ, है ना दाऊ? हाँ,